नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारे जो हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की ये जो सीरीज चल रही है इसको। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उनको देख लेना, आपको बहुत अच्छा लगेगा देखकर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा एआरसी मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो रासो है ये रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? तो इन्होंने मानी है रसायन से। रासो शब्द की उत्पत्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से मानी है। अगला प्रश्न है खुमान रासों में राजा खुमान द्वितीय के कितने युद्धों का वर्णन किया गया है? तो इनके कितने युद्धों का वर्णन किया गया है? 24 युद्धों का। खुमान रासों में राजा खुमान द्वितीय है, हाँ याद रखना, खुमान द्वितीय। अगला है प्रश्न बीसलदेव रासों में किस राजा का वर्णन किया गया है? मतलब कि जो बीसलदेव रासो है वो कौन से नंबर का राजा का वर्णन किया गया है इसमें? तो इसमें है बीसलदेव तृतीय, बीसलदेव तृतीय, और इनका दूसरा नाम है विग्रहराज चतुर्थ, या इनको बीसलदेव तृतीय कह सकते हैं या विग्रहराज चतुर्थ कहा जा सकता है इनको। आप जानते होंगे बीसलदेव रासो किसकी रचना है? नरपति नालह की रचना। अगला प्रश्न परमाल रासो के रचनाकार का नाम बताइए। तो परमाल रासो आप लोग जानते ही होंगे, ये हैं जगनिक। और परमाल रासो का दूसरा नाम क्या है? तो इसको कहते हैं आल्लाह खंड। परमाल रासो का दूसरा नाम है, क्योंकि इसमें आला और उदल नाम के दो सेनापतियों का वर्णन किया गया है ना, वीर सेनापतियों का, इसीलिए इसको आला खंड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है चंद बरदाई हिंदी के प्रथम कवि हैं, यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि चंद बरदाई हिंदी के प्रथम कवि हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं खुमान रासो किसकी रचना है? तो आपने इससे पहले देखा ही था हमने, खुमान रासो किसकी रचना है? दलपति विजय की। इससे पहले हमने खुमान रासो के बारे में पढ़ा ही था, उसमें कितने खुमान द्वितीय के कितने युद्धों का वर्णन किया गया है करके। अगला प्रश्न है रणमल छंद, ये रचना किसकी है? तो ये रणमल छंद है, आपने सुना ही होगा नाम, श्रीधर की। ठीक, अगला है पृथ्वीराज रासो को शुकी संवाद, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, एचपीडी ने। अगला प्रश्न है बीसलदेव रासो में कितने खंड और छंद हैं? देखो खंड का मतलब अध्याय हो सकता है, और छंद अलग होते हैं, छंद तो कितने भी हो सकते हैं। तो इसमें है चार खंड, कितने हैं? चार खंड, और 125 छंद हैं इसमें। याद रखना, खंड तो चार हैं और 125 छंद हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो का संहारक किसे कहा जाता है? तो पृथ्वीराज रासो का संहारक कहा जाता है वूलर को। क्या है उनका नाम? डॉक्टर वूलर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित घोषित किया था। कब किया था? 1875 ईस्वी में डॉक्टर वूलर ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया था। ठीक है, तो इसीलिए इनको पृथ्वीराज रासो का संहारक कहा जाता है। अगला प्रश्न है चंद को छप्पइयों का राजा किसने कहा था? तो चंद को छप्पइयों का राजा कहा था शिव सिंह सेंगर ने। शिव सिंह सेंगर ने चंद को छप्पइयों का राजा कहा था। अगला प्रश्न हिंदी में प्रथम 12 मासा वर्णन किसमें मिलता है? तो 12 मासा वर्णन मिलता है बीसलदेव रासो में, बीसलदेव रासो में। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको लग रहा होगा बड़े आसान लग रहे होंगे ना, करके देखना आप एक बार। पृथ्वीराज रासो का उद्धारक, देखो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था यहाँ? संहारक पढ़ा था। संहारक क्यों? क्योंकि इन्होंने 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया था। अब पृथ्वीराज रासो का उद्धारक किसे कहा जाता है? ये हैं हमारे कर्नल टॉड। टॉड, इन्होंने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना था, उन्होंने अप्रामाणिक माना था, इसीलिए उनको संहारक कहा जाता है, और इनको उद्धारक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने प्रामाणिक माना था। अगला प्रश्न है विजयपाल रासो के रचयिता कौन है? तो विजयपाल रासो के रचयिता हैं नल्ल सिंह। हम्मीर रासो के हैं रचनाकार, देखो अलग अलग मानते हैं। एक तो शारंगधर माना जाता है,
शारंगधर को। और दूसरे माने जाते हैं जज्जल। अब जो शारंगधर को मानते हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, मेरासो के रचनाकार। और जज्जल को कौन मानता है? आपने नाम सुना होगा, राहुल सांकृत्यायन। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कहीं पर समझ में ना आ रहा हो तो। थैंक यू सो मच।